Welcome to VLearn Virtual Learning Network. Welcome to the 8th session of Microprocessor Part 1. And the topics covered are Assembly Language, Assembler Instruction, Assembler Instruction Format, Operand, Comment, Assembly Language Components, and Data Transfer Instructions. First of all, what is assembly language? Assembly language is used for most programming because it is extremely difficult to program a microprocessor in its native, that is hexadecimal machine language. अगर हम किसी भी माइक्रोप्रोसेसर की प्रोग्रामिंग करते हैं तो माइक्रोप्रोसेसर की प्रोग्रामिंग करने के लिए अगर हम हेक्साडेसिमल मशीन लैंग्वेज का यूज करते हैं तो बहुत ही डिफिकल्ट होती है. मींस उसकी प्रोग्रामिंग हेक्साडेसिमल मशीन लैंग्वेज में करना डिफिकल्ट होता है. इसलिए हम असेंबली लैंग्वेज का यूज करते हैं किसी भी माइक्रोप्रोसेसर की प्रोग्रामिंग के लिए, क्योंकि जो मशीन लैंग्वेज होती है मींस 0-1 की फॉर्म में किसी भी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट होता है. That's why we use assembly language. In that we use mnemonics. An assembler is a program that converts software written in symbolic machine language, the source code, into hexadecimal machine language known as object program. Assembly या हम कहें assembler का यूज हम किसी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं. इसमें हमारे पास एक असेंबलर होता है जो सिंबॉलिक मशीन लैंग्वेज को मींस जैसे अगर हम एडिशन करना चाहते हैं तो हम ऐड यूज कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन करना चाह रहे हैं तो हम सब यूज कर सकते हैं. इस फॉर्मेट में लिखी गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड मींस हेक्साडेसिमल मशीन कोड जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है. It's just like a compiler, but it converts assembly language into machine language, and compiler converts source code into object code. The primary reason to use assembler is because development and modification are always difficult in machine language. असेंबलर यूज करने का जनरल रीजन ये है कि अगर मशीन कोड में हम कोडिंग करते हैं तो वो काफी डिफिकल्ट होती है. उसमें हमें 0-1 की फॉर्म में प्रोग्रामिंग करनी होती है और बाय चांस अगर 0 के प्लेस पर 1 इनपुट हो गया तो सारा प्रोग्राम फेल हो जाता है. मींस उसमें काफी दिक्कत आती है. वो डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करने में, डीबग करना उसको डिफिकल्ट होता है, कोड लेंथी होता है. ये सब दिक्कत आती है मशीन लैंग्वेज में, बट असेंबली लैंग्वेज में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है. हमें जस्ट इंग्लिश कीवर्ड्स यूज करने होते हैं जैसे ऐड, सब, मूव, MOV, ADD, SUB, और उनके थ्रू हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं. Now assembler instruction. Instruction is a command to the microprocessor to perform a given task on specified data. Instruction जनरली एक कमांड होती है जिसको हम माइक्रोप्रोसेसर को देते हैं या हम कह सकते हैं माइक्रोप्रोसेसर पर परफॉर्म कराते हैं किसी स्पेसिफाइड डेटा पर. Each instruction has two parts. One is the task to be performed called the operation code or opcode, and the second is the data to be operated on called the operand. मीन्स कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट होते हैं. एक को हम ऑपकोड बोलते हैं, सेकंड को ऑपरेंड बोलते हैं. ऑपकोड मीन्स जो हमें टास्क परफॉर्म कराना है वो होता है ऑपकोड, एंड जिस डेटा पे हमें टास्क परफॉर्म कराना हो वो होता है ऑपरेंड. तो जनरली इंस्ट्रक्शन के ये दो पार्ट होते हैं और इंस्ट्रक्शन
जस्ट एक कमांड होता है, हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को भी एक साथ एग्जीक्यूट करा सकते हैं, और ये सब माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए होते हैं। द ऑपरेंड और डेटा कैन बी स्पेसिफाइड इन वेरियस वे। ऑपरेंड को हम डिफरेंट वेज से स्पेसिफाई कर सकते हैं। इट में इंक्लूड एन इंटरनल रजिस्टर और अ मेमोरी लोकेशन। इसमें हम कोई इंटरनल रजिस्टर यूज कर सकते हैं या फिर कोई मेमोरी लोकेशन भी यूज कर सकते हैं। इन सम इंस्ट्रक्शंस द ऑपरेंड इज इम्प्लिसिट, और कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिनमें ऑपरेंड इम्प्लिसिट होते हैं, मींस वो इंटरनली इनबिल्ट होते हैं, हमें उनको स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता है। अगर हम उनको स्पेसिफाई करते हैं तो वो एक्सप्लिसिट फॉर्म होती है, और अगर वो बाय डिफॉल्ट इंटरनली होती है किसी मशीन के अंदर या माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, तो वो इम्प्लिसिट होती है। नाउ असेंबलर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। Label, optional, means these are different formats that we can use in microprocessor. First one is label, this one is optional. Second one is instruction mnemonics, this is required. These are the parameters, means whether it is required or optional. After that we have operands, usually required, generally इसका हम use करते ही हैं. After that comment is it is optional, means चाहे हम कमेंट्स का यूज करें चाहे ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कमेंट जस्ट कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए होता है, मीन्स अगर हम एक लेंथी कोड लिख रहे हैं और हम ये याद रखना चाहते हैं कि हमने कहां पर क्या परफॉर्म किया है, तो हम उसको कमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं और हम एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है और बाय चांस हमें कंपनी को छोड़कर जाना पड़ता है, तो अगर हमने कमेंट्स प्रोवाइड कर रखे हैं तो हमारी जगह पर जो पर्सन आएगा वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है कि हमने कहां पर क्या किया है। तो कमेंट्स जनरली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। आफ्टर दैट अ सोर्स कोड लाइन may have only a label और comment। अगर हम एक सोर्स कोड की बात करें, मीन्स एक लाइन की बात करें, तो उसमें लेबल भी हो सकता है या कमेंट भी हो सकते हैं, दोनों ऑप्शनल होते हैं। तो जनरली हम इन सब चीजों का यूज करते हैं किसी असेंबली की प्रोग्रामिंग करने के लिए। इसमें हम लेबल्स यूज कर सकते हैं, mnemonics यूज कर सकते हैं, ऑपरेंड्स यूज कर सकते हैं एंड कमेंट यूज कर सकते हैं। Like this, first one we have label, after that we use mnemonics, after that we use operands, and at the end we can use comment. We can use comment anywhere in the program. So this is the general assembly instruction format. For example, MOV AH, 2. In this example, MOV is mnemonics, I don't use label. After that AH is operand, and if we want to specify comment we do easily. Now label, an identifier that act as a place marker for either instruction or data. लेबल जनरली अगर हम किसी बात करते हैं, लेबल की बात करते हैं, तो लेबल कुछ जस्ट मार्क करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या असेंबली की बात करें तो इसमें भी लेबल को सिर्फ इंस्ट्रक्शन या किसी डेटा को मार्क करने के लिए यूज किया जाता है। मीन्स अगर हम ये स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि हाँ यहां से हम इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं, यहां पर डेटा यूज कर रहे हैं, तो वो हम लेबल से मार्क कर सकते हैं और फर्दर उसको किसी दूसरे प्लेस पर इजीली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टारगेट, MOVAXBX, here target is label name. We can use any name to represent label. After that we use one instruction MOV to move content of BX into AX, means to copy content of BX register into AX register. After that some instruction, and at the last jump statement, JMP target, means to jump here.
So here label represent this means to do it again and again. So like this we can use label to mark instructions or data. Now if we talk about assembly instruction format, here we represent label, this is valid or invalid, and after that meaning of this label. First of all we have first, this is valid means we can use this label. All alphabetic characters, this represent because this is represented by all alphabetic characters. After that we have second 2, it is a combination of alphabets and numerics, so it is also valid. All alphanumeric characters means we can use characters and number. After that we use add to indicate label, this is invalid because it is an opcode reserved word. add असेंबली में एक रिजर्व वर्ड होता है जिसके थ्रू हम कोई भी दो कंटेंट को ऐड करा सकते हैं. सो ये एक इनवैलिड लेबल है, हम ऐड का यूज नहीं कर सकते हैं. और जनरली और जितने भी लेबल्स होते हैं, और जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, सब हो गया, सीएमपी हो गया, जेएमपी हो गया, उनका भी हम एज अ लेबल यूज नहीं कर सकते हैं. If we talk about A, it is invalid. It is a register name because in assembly we have a register A, so we cannot use it as a label. After that we have 1.5. It is invalid because dot is a special character. assembly में dot एक special character होता है, तो अगर हम किसी लेबल को नेम प्रोवाइड करने के लिए dot का यूज कर रहे हैं तो वो invalid होता है. After that last underscore loop, this is valid if we want to use two words at the same time, then we can use underscore to separate them. The underscore is valid. After that star loop, it is also valid because it is a valid comment. We can also use semicolon, loop, end. This is also valid because this is a comment. So these are the labels that are valid and invalid depend on their label names. Now if we talk about mnemonic, what is mnemonic? Mnemonic is a short word that identifies the operation carried out by an instruction. mnemonics स्मॉल वर्ड्स होते हैं जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है. फॉर एग्जांपल ऐड, ADD, जिससे हमें पता चलता है कि हमें दो वैल्यूज को ऐड करना है. SUB, जिससे हमें पता चलता है हमें दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है. तो इस तरह से mnemonics स्मॉल इंग्लिश कीवर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं. फॉर एग्जांपल MOV, इट असाइंस वन वैल्यू टू अनदर. मूव का हम असेंबली लैंग्वेज में यूज करते हैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, या हम कहें तो एक रजिस्टर की वैल्यू दूसरे रजिस्टर में शिफ्ट करने के लिए या कॉपी करने के लिए. ऐड टू वैल्यूज, सब टू सब्ट्रैक्ट वन वैल्यू फ्रॉम अदर. इन द सिमिलर वे वी हैव कॉल टू कॉल अ प्रोसीजर. अगर हमने कोई प्रोसीजर बना रखा है और हम उसको कॉल या यूज करना चाहते हैं तो हम कॉल इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हैं, मींस कॉल mnemonics का यूज कर सकते हैं. नाउ वी हैव ऑपरेंड. ऑपरेंड में कंटेन रजिस्टर नेम, डेटा और लेबल्स. ऑपरेंड के अंदर रजिस्टर नेम होते हैं, डेटा होते हैं या फिर लेबल हो सकते हैं. If more than one of these is present, they must be separated with comma. अगर हम एक से ज्यादा ऑपरेंड को एक साथ सिंगल इंस्ट्रक्शन में यूज करना चाहते हैं तो हम उनको कोमा देकर सेपरेट कर सकते हैं. डेटा मस्ट बी एनकोडेड एज डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और एस्काई.
डेटा को एनकोड करने के लिए हम डेसिमल का यूज कर सकते हैं, बाइनरी का यूज कर सकते हैं, ऑक्टल का यूज कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल या एस्काई कोड का भी यूज कर सकते हैं। मीन्स हम डेटा को डिफरेंट फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं असेंबली लैंग्वेज में। एस्काई मस्ट appear as one of more letters surrounded by apostrophe। अगर हम एस्काई कोड का यूज करना चाहते हैं तो हमें उसको सिंगल कोड्स में एनकोड सराउंड करना पड़ेगा, नहीं तो हम उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 59 यूज करना चाहते हैं तो हमें उसको सिंगल कोड से सराउंड करना पड़ेगा। Now operand again, some more definition of operand. A memory operand is specified by either the name of a variable or a register that holds the address of a variable। जनरली हम बात करें तो ऑपरेंड वो चीज होती है जिस पर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो ये एक मेमोरी एड्रेस भी हो सकता है, या कोई वेरिएबल भी हो सकता है, या कोई रजिस्टर हो सकता है जो किसी फर्दर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। A variable name implies the address of the variable। वेरिएबल नेम का मतलब होता है कि हम किसी वेरिएबल के एड्रेस को यूज कर रहे हैं। मीन्स वेरिएबल नेम उस मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट करता है जिसमें हमें वैल्यू स्टोर करनी है। फॉर एग्जाम्पल 96, इट इज कॉन्स्टेंट ऑपरेंड, मीन्स इट इज नॉट अ कैरेक्टर, इट इज जस्ट अ लिटरल, मीन्स कॉन्स्टेंट। इफ वी टॉक अबाउट 2 + 4, it is constant expression operand because expression is a combination of valid operand and operators। So plus is operator and these 2 and 4 are operands, so this is constant expression operand। After that ex, it is a register operand because in assembly we have ex as a register that count variable operand। No sorry, if we talk about count, it is a variable operand। ये एक variable operand है, मीन्स इसमें हम कोई वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। So these are different kind of operands। Formatting of instruction and number of operands needed। हमें इंस्ट्रक्शंस या जो नंबर टाइप के ऑपरेंड्स होते हैं उनकी फॉर्मेटिंग करने की रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमोनिक्स, डेस्टिनेशन ऑपरेंड, कोमा, सोर्स ऑपरेंड। अगर हम जनरल सिंटैक्स की बात करें तो वो सिंटैक्स ये होता है, यहां पर हम मिनिमोनिक्स यूज करते हैं, यहां पर डेस्टिनेशन ऑपरेंड यूज करते हैं और कोमा देकर सोर्स ऑपरेंड यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें MOV AX, BX, that means we are copying the content of BX into AX register by using mnemonics MOV। Different instruction use different number of operand as shown above। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि हम सिर्फ एक ही ऑपरेंड का यूज करें या 2 ऑपरेंड का यूज करें, हम कितने भी ऑपरेंड यूज कर सकते हैं। मीन्स डिफरेंट इंस्ट्रक्शन डिफरेंट ऑपरेंड्स पर वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल MOV 2 ऑपरेंड पर वर्क करता है, ऐड सब ये सब 2 ऑपरेंड पर वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल HLT, here we have 0 operand, means we are not using any variable। After that we have INC AX, here we are using 1 operand AX। MOV AX, 100, here we are using 2 operands, one is AX, second one is 100। And if we talk about SHLD, we are using 3 operand, BX, AX and 4। These are 3 operands, 2 operands, 1 operand and 0 operand, means it depends on the instruction that how many operands we are using। Now if we talk about comment, comment must begin with semicolon in most 8085 assemblers and
we continue to the end of the line only. हम जनरली किसी प्रोसेसर की बात करें तो हम सेमीकोलन से किसी कमेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, और ये सिंगल लाइन कमेंट होता है, मींस ये सिर्फ एक लाइन के लिए वैलिड होता है, उसके बाद हम इसको यूज नहीं कर सकते। मींस उसके बाद हम अगर दोबारा से यूज करना चाहते हैं, मींस दोबारा से कमेंट देना चाहते हैं, तो हमें फिर से सेमीकोलन यूज करना पड़ेगा। यूज एस्ट्रिक दिस सिंबल और सेमीकोलन इफ द कमेंट शुड कंटिन्यू इनटू द नेक्स्ट लाइन। अगर हम मल्टी लाइन कमेंट्स देना चाहते हैं, मींस एक लाइन से ज्यादा कमेंट देना चाहते हैं, तो हम एस्ट्रिक सिंबल या सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं। इसके थ्रू हम मल्टी लाइन कमेंट्स दे सकते हैं। मींस अगर फिर से कमेंट देना है तो फिर से सेमीकोलन, एक बार फिर से कमेंट देना है तो फिर से सेमीकोलन। फॉर एग्जाम्पल, semicolon, this is a comment line, means assembler will not, sorry, the assembler will not read this line. After that, start LXID comma data comment, this is again comment, this is also a comment line. We are using asterisk, means we are containing two line comments. After that, semicolon semicolon to further provide any comment. So like this we can give comment, single line comment and multi-line comments. Now assembly language components. If we talk about instructions, first we have in assembly we have different types of instruction: data transfer instruction, arithmetic instruction, IO instructions, directives, data allocation directives, symbolic constants, statements and operands. We have lots of instructions in assembly language components. First of all, we have data transfer instruction. The MOV instruction transfer the content of the source operand to the destination operand. Move instruction का यूज हम जनरली सोर्स ऑपरेंड के कंटेंट्स को डेस्टिनेशन ऑपरेंड के कंटेंट में कॉपी करने के लिए करते हैं। और अगर हम इसके जनरल सिंटैक्स की बात करें तो वो होती है MOV destination comma source. It copy the source content into the destination content. Both operands must be of the same size. But move की एक कंडीशन होती है कि जो दो ऑपरेंड हम यूज कर रहे हैं उन दोनों का साइज सेम होना चाहिए, तभी हम एक का कंटेंट दूसरे में मूव करा सकते हैं। एन ऑपरेंड कैन बी ईदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक ऑपरेंड या तो हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं या इनडायरेक्टली यूज कर सकते हैं। मीन्स अगर हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट एड्रेसिंग होता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है। अगर हम उसको इनडायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है। If we talk about direct operands, immediate address is represented by IIM. These are constant or constant operation. After that we have register represented by REG, memory variables represented by MEM with displacement. Indirect operands are used for indirect addressing. As I told you that indirect operands is generally used फॉर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग प्रोवाइड करने के लिए हम इनडायरेक्ट ऑपरेंड्स का यूज करते हैं। दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1 सेशन 8. वी विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक्स इन द नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग. वी लर्निंग.